सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुरोध पर जज का तबादला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस उज्जवल भुइयां। जी हाँ, ये हाल ही में चर्चा में भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे कॉलेजियम सिस्टम और सरकार के हस्तक्षेप को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ, न्यायपालिका एक स्वतंत्र होता है, जैसे कि सरकार की जो हमारी जैसे कि हमने जो संसदात्मक प्रणाली अपना रखी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पर उसमें ऐसा है कि जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका होती है, तो ये एक दूसरे पर अंकुश रखती है। पर न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, मतलब ये सब स्वतंत्र निकाय होती है, पर एक दूसरे पर नियंत्रण रखती है, जैसा कि मैंने बता दिया। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर हाई कोर्ट के जजों के तबादलों में केंद्र सरकार की भूमिका बढ़ती है तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने क्या कहा? जस्टिस उज्जवल भुइयां ने पुणे के ILC लॉ कॉलेज में दिए गए एक व्याख्यान के दौरान कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की निष्पक्षता से समझौता किया जा रहा है। जजों के तबादले अगर सरकार के अनुरोध पर होते हैं तो ये प्रणाली की जो इंटीग्रिटी है उसको वीक कर देती है। उसी के साथ न्यायपालिका को कार्यपालिका यानी कि सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया है। विवाद की जड़ क्या है? तो ये पूरा मामला एक हाई कोर्ट जज के तबादले से लेकर जुड़ा हुआ है, जिसमें हुआ क्या था, एक बार आपको बता दूं तो पहले एक जज का तबादला एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तय किया गया। बाद में कॉलेजियम ने अपने ही फैसले में बदलाव किया और कॉलेजियम के रिकॉर्ड में यह दर्ज हुआ कि यह बदलाव केंद्र सरकार के अनुरोध पर किया गया है। यही बात जस्टिस उज्जवल भुइयां को सबसे ज़्यादा खटकती है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? तो कॉलेजियम सिस्टम वो व्यवस्था है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि इनको अपॉइंट किया जाता है। जजों का तबादला और पदोन्नति से जुड़े फैसले इसी के थ्रू होते हैं। अब सिर्फ न्यायपालिका खुद करती है, न कि सरकार करती है। इस सिस्टम का मकसद यही है कि जजों पर राजनीतिक दबाव न पड़े, फैसले निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, ताकि जनता का विश्वास इस पर बना रहे और जनता कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे अराजकता फैले। सरकार के दखल से क्या खतरनाक है? तो जस्टिस भुइयां के अनुसार अगर सरकार ये तय करने लगी कि कौन सा जज कहाँ रहेगा तो जजों के फैसलों पर अप्रत्यक्ष दबाव बन सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स में वही लोग आते हैं जो भ्रष्ट होते हैं या फिर क्रिमिनल होते हैं। तो इसके लिए ये बहुत घातक हो सकता है। इससे यह धारणा बनेगी कि जजों के तबादले सजा या इनाम की तरह इस्तेमाल हो रहे। उन्होंने कहा कि तबादले केवल न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए होने चाहिए, न कि किसी दबाव या नाराजगी के कारण। खतरा बाहर से नहीं भीतर से भी है, यानी कि जस्टिस उज्जवल भुइयां ने एक अहम बात कही और न्यायपालिका के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी हो सकता है। उनका मतलब साफ था कि अगर कॉलेजियम खुद ही बाहरी दबाव को स्वीकार करने लगे तो सिस्टम अंदर से कमजोर हो जाएगा। संविधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग और स्वतंत्र रखा गया है। यही संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना या मूल संरचना का हिस्सा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आर्टिकल 3 जो हमारा 335 है उसके अंतर्गत संशोधन करके भी ये नहीं होगा। उसी के बाद जस्टिस भुइयां ने चेतावनी दी कि अगर इसमें हस्तक्षेप हुआ तो ये सीधे सीधे संविधान की मूल भावना पर हमला होगा, जो कि सम्माननीय नहीं, ये असंवैधानिक हो जाएगा। उसके बाद कंक्लूजन, जस्टिस उज्जवल भुइयां का ये बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि न्यायपालिका के भविष्य को लेकर गंभीर या सेंसिटिव चेतावनी है। उनका साफ संदेश है कि कॉलेजियम सिस्टम को कमजोर करना लोकतंत्र को कमजोर करना है। सरकार का जजों के तबादलों में दखल खतरनाक मिसाल बन सकता है। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कॉलेजियम की निष्पक्षता और मजबूती बेहद जरूरी है। ये मुद्दा आने वाले समय में न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका की बहस को और तेज कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।